सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो जेडबलई, नीट, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसको यही आती है कि सर हम पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करते हैं, थोड़ा बहुत सोच समझ के याद भी रख लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद चीज़ों को भूल जाते हैं एंड उसके चलते हमारा रैंक कभी भी अच्छा नहीं आ पाता। तो क्या इसका कोई इलाज है? तो जी हाँ भैया, इसका इलाज है एंड यही साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स को यूज करके वही सेम बुक्स एंड मटेरियल्स पढ़ के टॉपर्स एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, जबकि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो एग्जाम में। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर दर्शन पटेल, अ मल्टीपल टाइम्स नेशनल टॉपर एंड अ सर्जन। आज आपको मैं खुद या फिर बाकी सारे टॉपर्स कैसे टेक्निक्स को यूज करके लाइफ टाइम के लिए चीज़ों को याद रखते हैं, उसकी बेस्ट टेक्निक का एक लाइव डेमो देके दिखाऊंगा। अब सारे स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका मेजरली एक शेड्यूल जो होता है वो सेम ही होता है कि भाई पूरा साल हमें ग्रॉस शेड्यूल बना के पढ़ाई कर रहे होंगे, जिसमें स्कूल या कोचिंग में जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता जा रहा होता है वैसे वैसे 6 से 8 महीने पहले पूरा का पूरा सिलेबस, सारे की सारी बुक्स एक बार खत्म करने का टारगेट होता है। जब एग्जाम नजदीक आती है साल के एंड में, तब 2-3 महीने जो लास्ट में बचते हैं उसमें 2-3 बार रिवाइज करने का होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि सर ये जो 6-8 महीने का फर्स्ट रीडिंग है, उसमें भी बहुत सारी चीजें जैसे 2-3 महीने पहले मैंने कुछ पढ़ा हुआ है तो वो मैं अब भूल जाता हूँ। अब रिवीजन तो मैं कब करूंगा, कब मेरी एग्जाम आएगी, लेकिन अभी तो साल का बीच पार्ट है और मैं 2-3 महीने पहले जो पढ़ा था वो भूल गया हूँ, तो उसका क्या करेंगे? आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि चल अब 2-3 महीने पहले जो पढ़ा हुआ था उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा करने जब भी आप जाते हो तब आपका जो रूटीन शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो चीजें आपको आज स्कूल या कोचिंग में पढ़ाई थी वो फिर नहीं कर पाते हो आप, एंड उसके चलते फिर शेड्यूल और पोस्टपोन हो जाता है, बैकलॉग से बैकलॉग्स खड़े हो जाते हैं एंड लास्ट में रिवीजन के लिए कुछ टाइम ही नहीं बचता। जो चीज 6 से 8 महीने में खत्म करनी थी वो चीज को 12 महीने लग गए एंड उसके चलते आपने रिवीजन नहीं किया एंड उसके चलते एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर नहीं आया। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो सी भैया, मेरे साथ भी ये चीज होती है एंड इवन सारे टॉपर्स के साथ होती है ये चीज। बिलीव मी, चाहे दुनिया का कोई भी बंदा क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा टॉपर क्यों ना हो, एक बार अगर वो चीज को पढ़ेगा तो 2 या 3 महीने के बाद उसकी 95% चीजें वो भूल जाएगा। एंड सो यहाँ पे खुशी की बात यह है कि आप एबनॉर्मल या फिर वीक नहीं हो, ये सबके साथ होता है। जस्ट फर्क ये होता है कि मैं या फिर बाकी सारे टॉपर्स एक टेक्निक को यूज करते हैं जिसका नाम है इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस माइक्रो रिवीजन। यस, ये चैप्टर में आप अलग से पूरा का पूरा चैप्टर या पूरा का पूरा जो पहले 2-3 महीने पहले सिलेबस पढ़ा था वो लेके नहीं बैठते हो, बट आप स्मॉल बाइट्स में जो आपका ऑन गोइंग शेड्यूल चल रहा होता है उसी के साथ साथ छोटे छोटे पीसीस जो पहले आपने पढ़े थे बट भूल गए हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है एंड जो एग्जाम में भी काफी ज्यादा चांस है आने का, उनको रूटीन शेड्यूल के साथ ही आप पढ़ाई करते जाते हो छोटे छोटे बाइट्स में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। मैं अभी आपको मेरी रियल स्टडी का एग्जांपल देके बताता हूँ, आप इसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हो। तो मैं अभी कुछ टाइम पहले ही लीवर फेलियर का एक टॉपिक पढ़ रहा था, बहुत बड़ा 50 पेज का टॉपिक है, लेकिन उसमें एक टेबल था जिसमें था कि लीवर फेलियर किस किस चीजों की वजह से हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला कॉज तो था भैया अल्कोहल, जो हम सबको पता है कि भैया दारू पीने से लीवर फेलियर होता है। सो अगर आप भी दारू पी रहे हो तो भैया छोड़ देना, एंड अगर नहीं पी रहे हो तो यू आर गुड गोइंग, बट आगे जाके कभी भी ये सब गंदी आदतों में मत पड़ना। अब ऊपर के जो नॉन कोलेस्टेटिक सेक्शन के कॉजेस है वो मुझे मोटे मोटे थोड़े बहुत पता थे एंड उसके बारे में बेसिक चीजें मुझे आती थी, लेकिन ये जो नीचे के 4 कॉजेस है वो जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड बहुत ही ज्यादा रट्टेबाजी वाला लगा। प्लस मैंने ये भी देखा कि ये जो पीबीसी एंड पीएससी है वो दोनों बहुत ही सिमिलर टॉपिक है एंड अपने आप में अलग अलग डिसीजेस है। वो खुद एक डिसीज है जिसकी वजह से एक और डिसीज होता है एंड में, जिसको बोलते हैं लीवर फेलियर। एंड ये चीजें मैंने 2-3 महीने पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन मैं उसको भूल गया था एंड इसका जो कंपेरिजन वाला टेबल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है एंड फिर भी गलत हो जाता है। तो मुझे लगा कि भैया इसका फटाफट से पूरे के पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लेता हूँ, लेकिन इसमें तो भैया 50 पेज और थे, वो अगर करने बैठता तो 4 दिन और निकल जाते, 4 दिन का शेड्यूल मेरा कहाँ जाएगा। तो मैं ऐसे बीच में तो उसको टाइम नहीं दे सकता हूँ, जो चला गया वो चला गया। तो मैंने क्या किया, सिंपली वो टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट था वो याद किया एंड उसका मेनली एक टेबल था जो मुझे था कि ऐसा थोड़ा बहुत कुछ टेबल जैसा बुक में था। तो मैंने क्या किया, सिंपली वो बुक नहीं खोली बट गूगल पे गया एंड गूगल पे जाके मैंने पीबीसी वर्सेस पीएससी लिखा एंड गूगल ने वो पूरे टॉपिक की एक समरी तो बना के दी, साथ ही में इमेजेस में गया तो उसमें वही सेम एग्जैक्ट टेबल मुझे मिल गया। तो मैंने सिर्फ 5 मिनट में वो पूरा का पूरा टेबल पीबीसी वर्सेस पीएससी एंड पूरा का पूरा जो डिसीज का एक समरी था वो वहाँ पे रिवाइज कर लिया एंड हो गया अपना माइक्रो रिवीजन। भैया मुझे पता था कि ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने वही टेबल किया, पूरा का पूरा टॉपिक नहीं किया, जिसमें हो सकता था 4 दिन मेरे और खराब होते, बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स और इकट्ठे होते हैं, शेड्यूल पूरा पोस्टपोन हो जाता। ऐसे हर दिन करता तो मैं कभी भी सिलेबस खत्म नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैंने उसकी जगह पे कर दिया सिर्फ एक छोटा सा उसका इंपॉर्टेंट पार्ट का समरी बना के रिवीजन कर लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो रिवीजन। ऐसे ही 2 और कॉज लिखे हुए हैं नीचे, एक है कैरोलिस डिसीज एंड एक है कोलेडोकल सिस्ट, जिसमें आपका जो लीवर है उसमें जो पित्त की नलियां होती है उसमें पानी की गांठें बन जाती है, जिसके चलते अल्टीमेटली धीरे धीरे आपका लीवर फेल हो जाता है। अब उसमें मुझे पता था कि भाई ये दोनों डिसीज का बस नाम इंपॉर्टेंट है, एज सच इतना ज्यादा डिटेल में कभी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसकी एक चीज थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो था उसका क्लासिफिकेशन। तो मैंने अगेन सिंपली गूगल पे गया, विदिन 1 सेकंड मैंने सर्च किया कोलेडोकल सिस्ट क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन आ गया, मैंने उसको इंस्टेंटली रिवाइज कर लिया एंड हो गया हमारा भैया इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस
माइक्रो रिवीजन। उतनी ही चीज का रिवीजन जितना इंपॉर्टेंट है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हाँ, जब पहली बार पढ़ रहा था तब मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी अंडरस्टैंड करने के लिए वास्तव में क्या क्या चीजें होती है डिसीज में, बट फिर बाद में मुझे पता चला कि भैया इसमें बाकी सारी चीजें तो फालतू की है, जस्ट ये एक टेबल इंपॉर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन आते हैं। तो जब मुझे डिसीज कहीं नजर पड़ा तो मैंने वो टेबल को रिवाइज कर लिया। अब कौन से टॉपिक में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो कैसे पता चलेगी? तो भैया जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो ना, उसी टाइम पे सारी चीजें दिमाग में लेकर चलनी होती है। एंड उसको पता करने का बेस्ट तरीका है भैया कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट देते रहना। जितने ज्यादा आप ग्रांड टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे, उतना ज्यादा आपको पता चलता रहेगा कि भैया कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, वो चैप्टर में भी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, एंड वो टॉपिक में भी कौन सा क्लासिफिकेशन, कौन सा टेबल या फिर कौन सा वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, कहां से कैसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो चीजें आपको पर्टिकुलरली टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। एंड सो जब भी आपको कभी भी वो दिमाग में आता है या फिर कभी भी आप कुछ पढ़ रहे हो एंड बीच में वो लाइन लिख के आ जाती है, तब आप तुरंत उस टॉपिक का एटलीस्ट ये वाला पार्ट गूगल पे जाके या कैसे भी टेक्स्ट बुक खोल के आप तुरंत रिवाइज कर लोगे। पूरा का पूरा पढ़ने नहीं बैठना है, जस्ट 5 मिनट देनी है। मैं पढ़ तो लीवर फेलियर रहा था, लेकिन साथ ही में मैंने जस्ट 10 मिनट में 2 और एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो मैंने 2-3 महीने पहले पढ़े थे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, उनका भी स्पॉन्टेनियस रिवीजन कर लिया। एंड ये चीजें ऐसी होती है जो बार बार पढ़ाई करने के बावजूद भी आप भूल जाते हो। एंड सो आज से 4 दिन के बाद भी अगर फिर से वो वर्ड मेरे दिमाग में आता है या कहीं पे पढ़ते टाइम पे या कुछ सोचते टाइम पे, तब मैं अगेन फिर से रिवाइज कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि एक बार रिवाइज कर लिया बीच में तो चल जाएगा। ये चीजें रिकरेंट होती है, हर बार करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि अब मैंने पहले 2 बार पढ़ लिया था, तो अब जब तीसरी बार उसको पढ़ूंगा तब 10 मिनट की जगह पे जस्ट 2 मिनट में वो पूरा टेबल रिवाइज हो जाएगा। एंड ऐसे बार बार हर एक टॉपिक के लिए करते रहना होता है भैया। यही डिफरेंस होता है एक टॉपर में एंड एक एवरेज स्टूडेंट में। नॉर्मल स्टूडेंट एक बार किसी ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो डर जाते हैं, समझ नहीं आता तो छोड़ देते हैं, एंड रिवाइज करते भी है तो एग्जाम के पहले लेके बैठते हैं, जिसको ऑलरेडी 8-10 महीने हो चुके होते हैं। एंड उस टाइम पे अगेन पहली बार पढ़ रहे हो, उतना ही लंबा टाइम लग जाता है एंड आप रिवीजन भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हो। इस मेथड से एक तो आपका एक्टिव रिकॉल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है आपका ब्रेन भैया उस टॉपिक के लिए रेडी नहीं था, आप तो पढ़ाई कुछ और कर रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा टॉपिक उसको दे दिया जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, तो ब्रेन के ऊपर थोड़ा जोर पड़ेगा, उसको लोड लेना पड़ेगा। एंड सो वो इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करने की ट्राई करेगा कि भैया क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था। कुछ चीजें उसमें से याद आएगी, कुछ चीजें उसमें से याद नहीं आएगी। तभी जब वो बिल्कुल खुल के पढ़ा होता है, इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए पूरा ओपन हो चुका होता है, तब आप सीधा उसको गूगल पे लेके जाओगे एंड गूगल में से वो इंपॉर्टेंट चीज की समरी बना के उसको खिला दोगे, जिससे एक्टिव रिकॉल का वो पूरा का पूरा लूप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड इससे कोई भी चीज को लाइफ टाइम याद करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा फायदा इस मेथड का है भैया इंटीग्रेटेड पढ़ाई। यानी आप पढ़ तो रहे थे भैया लीवर फेलियर, लेकिन साथ ही में आपने उसके साथ साथ पीबीसी, पीएससी, कैरोलिस डिसीज, कोलोरेक्टल सिस्ट, सारी की सारी चीजें पढ़ ली। तो अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आता है कि भैया लीवर फेलियर के कॉजेज क्या क्या है, तो भले आपको ये पूरा का पूरा लिस्ट याद ना हो, फिर भी आपके ब्रेन के पास वो मेमोरी है कि भैया लीवर फेलियर पढ़ते टाइम पे तूने ये 4 चीजें देखी थी, उसकी इमेजेस, उसके टेबल्स, उसका क्लासिफिकेशन, सब कुछ तुमने देखा था। तुम्हारे ब्रेन के पास वो विजुअल मेमोरी पड़ी होती है। तो वो भले वो लिस्ट आपको याद ना आए या सच सेम टू सेम, बट विजुअल मेमोरी के चलते आपको बता देगा भैया ये 3 ऑप्शन तो है, ये वाला नहीं है। एंड सो आप सही आंसर आराम से टिक करके आ सकते हो। ये जो इंटीग्रेटेड रिवीजन मेथड है ना, जिसमें आप सारे टॉपिक्स एक साथ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी चैप्टर को पढ़ते हो, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एक साथ अंदर दिमाग में चलती जाती है, घुसती जाती है। दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर रिमेंबरिंग एनीथिंग फॉर लाइफ टाइम। इससे आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन के बीच में इतने ज्यादा न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बनते हैं कि वो चीज आप कभी भी भूल नहीं पाते हो। फिर यहाँ पे भैया आपको सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे नॉलेज देता हूँ मैं। सब्सक्राइब करके मेरे साथ ये ग्रोथ जर्नी में जुड़ सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके हम साथ मिलकर बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। अब अगेन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो या जो लाइन्स आप पढ़ रहे हो उसी में से माइक्रो टॉपिक्स निकालो या फिर आपके दिमाग में वो माइक्रो टॉपिक्स आए। नहीं, धीरे धीरे ये आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट हो जाना चाहिए। जैसे मैं एमबीबीएस में लेट्स से सर्जरी पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ाई करते टाइम पे मेरे आसपास में एक मच्छर गुनगुन कर रहा था, तो मुझे याद आया कि भैया पीएसएम करके एक सेपरेट सब्जेक्ट आता है, उसमें मॉस्किटो के टाइप्स, मॉस्किटो के क्लासिफिकेशन, मॉस्किटो कौन से डिसीज करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक समरी बना के उसका एक टेबल दिया हुआ है। मैं पढ़ रहा था सर्जरी, लेकिन मुझे याद आया कि भैया वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे याद नहीं है अभी, मैं तो भूल गया हूँ। 1 साल पहले वो तो पढ़ा था। तो मैं क्या करूंगा, सीधा गूगल बाबा के पास जाएंगे, पीएसएम मॉस्किटो टेबल ऐसा लिखेंगे एंड पूरा का पूरा पीएसएम में जो मॉस्किटो का टेबल है वो वहां पे आ जाएगा। उसको इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रिवाइज कर लेना है, दैट्स इट। ऐसे ही आप लेट से बाइक लेकर रोड पे जा रहे हो एंड आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाइक स्कीड हो गया, तो आपको पता चला कि भैया उसका फ्रिक्शन टायर के बीच में कम हो गया होगा, इसलिए स्कीड हो गया है बाइक। तो आप पहले अपना बाइक को साइड में रखो, मोबाइल खोलो, गूगल पे जाओ एंड सर्च करो कि भैया फिजिक्स फ्रिक्शन फॉर्मूला,
जो भी चीजें आती है उसके रिलेटेड आपके दिमाग में, उसको उसी टाइम पे वहां पे रिवाइज कर लो। यस, बाइक को साइड में कर देना है। इतना जुनून होना चाहिए पढ़ाई करने का, तभी आप पढ़ पाओगे, वरना घर तक पहुंचोगे उतने में तो भूल जाओगे कि भैया कौन सा टॉपिक याद आया था दिमाग में, कौन सा टॉपिक पढ़ना था। ऐसे ही अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो एंड बायोलॉजी का कोई टॉपिक आता है दिमाग में तो वो पढ़ लेना है। ऐसे ही अगर खाना खा रहे हो एंड देखते हो कि भैया आपके पापा की नेक की मूवमेंट कैसी हो रही है, तो नेक की मूवमेंट से आपको याद आया कि अच्छा स्वॉलोइंग की फिजियोलॉजी कुछ ऐसी थी, तो स्वॉलोइंग की फिजियोलॉजी ओपन करके पढ़ लो खाना खाते खाते ही। एंड गूगल पे सर्च करने की ब्यूटी ये है कि भैया ऐसे हर एक माइक्रो रिवीजन के साथ वो हमारी 10 से 15 मिनट बचा लेता है, जो आपको लग जाती टेक्स्ट बुक को ढूंढने में। पहले तो पता ही नहीं होता कि भैया वो टेक्स्ट बुक कहाँ पड़ी है। 1 साल पहले मैंने पढ़ा था, वो टेक्स्ट बुक मिल भी गई तो भी उसमें आप चैप्टर ढूंढोगे, वो चैप्टर में आपको स्पेसिफिकली टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, उसमें वो स्पेसिफिकली वो लाइन या स्पेसिफिकली वो टेबल ढूंढना पड़ेगा, इसमें 10 से 15 मिनट लग जाएगी आपकी। एंड जरूरी नहीं है कि सारी बुक्स आपके आसपास पड़ी हो, जबकि गूगल में आपने विदिन 1 सेकंड में वो पूरा का पूरा टॉपिक सर्च कर दिया, आपको जो चाहिए था वो एग्जैक्ट स्पेसिफिक चीज भी मिल गई, जितना चाहिए था उतना ही मिला, उससे ज्यादा नहीं मिला, उससे कम नहीं मिला, फटाक से आपका रिवीजन हो गया। इसी को बोलते हैं भैया स्मार्ट वर्क। हमें स्मार्ट बनना है, गधों की तरह हार्ड वर्क नहीं करते रह जाना है। एंड गूगल पे आपको इवन वो टॉपिक का नाम भी पता ना हो तो भी आप सिंपली कुछ भी रैंडम वर्ड डाल के भी आपके दिमाग में जो भी वर्ड आए उसको डाल के सर्च कर सकते हो। PSM मॉस्किटो टेबल, 3 वर्ड मेरे दिमाग में आया कि भाई PSM में मॉस्किटो के रिलेटेड कुछ टेबल था, वो सिंपली डाल दिया, वो टेबल आ गया, दैट्स इट। मतलब बिल्कुल वेग टर्म पे भी गूगल बाबा ने वो एग्जैक्ट चीज जो मुझे चाहिए थी वो ला के रख दी। टेक्नोलॉजी भैया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हम उसका यूज नहीं करेंगे तो क्या फायदा फिर। ऐसे ही हमारा रूटीन स्टडी शेड्यूल को डिस्टर्ब किए बिना आपको हर रोज ऐसे टॉपिक्स को बीच बीच में रिवाइज करते रहना होता है। एंड बिलीव मी, आपको लगेगा कि इसमें सर बीच में टाइम तो जाता ही रहेगा, लेकिन इसमें जो टाइम जाएगा वो बहुत कम जाएगा कंपेयर टू पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा चैप्टर आप पढ़ते हैं, जिसमें आप 4-5 दिन वेस्ट करके उसकी जगह पे आपने 10-15 मिनट में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ले ली। 10-15 मिनट करके आपको दिन के जस्ट ऐसे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, जो आप आराम से अपने रूटीन शेड्यूल में एडजस्ट कर सकते हो अगर चाहो तो, एंड एक्सक्यूजेस ना बनाओ तो। बाकी टाइम नहीं है ऐसा तो पूरी दुनिया करती रहती है। टाइम तो बहुत होता है लेकिन आपको यूज करना नहीं आता है। एंड ये टेक्निक को यूज करने के बाद आपका जस्ट फर्स्ट रीडिंग खत्म होने के बाद इवन विदाउट एनी रिवीजन आप सीधे टॉप लेवल पे होंगे, आपके टॉप रैंक्स आ रहे होंगे, क्योंकि आपके ब्रेन ने पूरा का पूरा सिलेबस इंटीग्रेशन करके एक्टिव रिकॉल के साथ फर्स्ट रीडिंग में ही बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अब ये तो थी स्मार्ट टेक्निक्स फॉर वो टॉपिक्स जो आप पहले पढ़े हो लेकिन भूल जाते हो एंड जिसको आप लाइफ टाइम के लिए याद रखना चाहते हो। लेकिन जब आप पहली बार किसी चीज को पढ़ रहे हो, उसी टाइम पे उसको बेस्ट एंड स्मार्ट वे में कैसे याद रखना है ताकि आपको रिवीजन भी फटाफट से हो जाए। ऐसे इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रिवीजन की बात करो या फिर बाद में लेटर रिवीजन की बात करो, अगर पहले टाइम पे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका वो रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है फटाफट। वो अगर जानना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। मैं खुद ये सारे टेक्निक्स को यूज करके नेशनल टॉप रैंक लाता हूँ, सो दिस विल बी 100% बेनिफिशियल टू यू। बार बार मेरे वीडियोस को देखने वाले का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।